हेलो माय शाइनिंग सोल्स। आज हम ये जानेंगे व्हाट्स ब्लॉकिंग योर लव लाइफ। ठीक है, आपकी लव लाइफ में ऐसी कौन सी ब्लॉकेजेस है जो कि आपको आपके पार्टनर के साथ, या फिर अगर आपका पार्टनर नहीं भी है तो आपको ओवरऑल लव लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है। ठीक है, सो फॉर पाइल सिलेक्शन वी हैव दिस टू क्रिस्टल्स। सो आपको यहाँ पे इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। ठीक है, एंड अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। नाउ लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this green crystal. So जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है आपकी ब्लॉकेजेस जो कि आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है। ठीक है, आज मैं टैरो स्प्रेड के थ्रू आपकी रीडिंग करूंगी। ठीक है, अगर आपको रीडिंग पसंद आए प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे जो पाइल नंबर 1 व्यूअर्स हैं जिन्होंने ग्रीन क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, उनकी लव लाइफ में क्या ब्लॉकेज आ रही है। प्लीज़ बताइए। गिव मी 1 कार्ड फॉर द ब्लॉकेज। ओके, दिस वन, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाउ आई विल से कि इमोशनल चैलेंज क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में। एंजल्स प्लीज बताइए इमोशनल चैलेंज क्या आ रहा है। दिस वन, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल क्या आ रहा है जो कि आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स। सबकॉन्शियस फेयर क्या है आपका जो कि आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रहा है। दिस वन, हैंग्ड मैन। ओके, प्रैक्टिकल स्टेप क्या लेने चाहिए मेरे व्यूअर्स को ताकि इनकी लव लाइफ की ब्लॉकेज जो है वो क्लियर हो जाए। 1 कार्ड एंजल्स। दिस वन, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आउटकम क्या होगा अगर ये जो गाइडेंस टैरो में आई वो मेरे व्यूअर्स ने मानी तो। ओके, द एम्परर। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले अगर मैं ब्लॉकेज की बात करूं यहाँ पे तो वहाँ पे कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपकी लव लाइफ में सबसे बड़ी ब्लॉकेज है लड़ाई झगड़ा, एंड आपकी लव लाइफ में या फिर आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं या फिर ना भी हो आप रिलेशनशिप में, उसमें ग्रोथ ना हो पाना। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में चैलेंजेस हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, चेंज ना आ पाना आपकी लव लाइफ में, ये सब कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो ब्लॉक कर रही है आपकी लव लाइफ को। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्शन की भी कमी है। अब एक्शन जो है वो 2 तरीके का होता है। एक इंसान लव लाइफ में लड़ाई का एक्शन करता है एंड दूसरा प्यार को इजहार करने का एक्शन करता है, राइट। तो आपकी लव लाइफ में लड़ाइयाँ तो हो रही है लेकिन प्यार का इजहार की एक्शन की कमी नज़र आ रही है। ठीक है, तो वही चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है इन योर लव लाइफ। ठीक है, एंड अगर मैं इमोशनल चैलेंज का देखूं तो इमोशनल चैलेंजेस में मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप जब भी किसी रिलेशनशिप में जाते हैं ना या फिर जाती हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत सपने देखते हैं, आप बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, आप बहुत सेंसिटिव हैं। ठीक है, आप दूर के सपने देखने लगते हैं लाइक मैरिज, इंगेजमेंट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो एक इमोशनल ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। ठीक है, बिकॉज आपके दिमाग में होता है कि मुझे शादी करनी है इस पर्सन से। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि करंट सिनेरियो जो लड़ाई झगड़े का चल रहा है उसमें आप अगर सोचते हैं कि शादी हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लॉकेज जो है वो एक चैलेंज के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ इमोशनल अप एंड डाउन्स जो होते हैं
बिहेवियर वो देखने मिलते हैं अपने पर्सन के टूवर्ड्स, एंड कहीं ना कहीं चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आपको दिखते हैं फिर, ठीक है। एंड देन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल भी नहीं कर पाते, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपके जो भी पार्टनर है या फिर पार्टनर नहीं भी हैं आपके, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कोई पर्सन हो जो कि आपको प्यार का इजहार करे, या जिसके साथ आप मतलब इमोशनली कनेक्ट हो सके, एक मतलब प्यारा सा घर बनाए, संसार बनाए अपना, ठीक है। तो ये जो इमोशंस है ना वो कहीं ना कहीं हावी हो जाते हैं आपके ऊपर, ठीक है। एंड देन कहीं ना कहीं बात यहाँ पे ये आती है कि आप उस इमोशंस में बह जाते हैं, एंड देन वो इमोशंस को कैरी करना या फिर उस चीज़ों को साकार करना, ठीक है, उस चीज़ों को सच में रियलिटी में देखना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनल चैलेंज हो जाता है। बिकॉज वो जो चीज़ें, वो जो सपने आपने बुने होते हैं वो पूरे होते नहीं, तो आप कहीं ना कहीं इमोशनल बहुत सारा चैलेंजेस फेस करते हैं। आपको समझ नहीं आता कि अपने इमोशंस का क्या किया जाए, अपने इमोशंस को कैसे संभाला जाए, ठीक है। एंड अब अगर मैं एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स की बात करूं यहाँ पे, तो विच द कार्ड वॉज एस ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं आप जब भी चाहते हैं ना कि आपकी लव लाइफ में एक न्यू शुरुआत हो जाए, आपके पर्सन जो है वो गिफ्ट्स लाएं आपके लिए, प्यार का इजहार करें आपसे, ठीक है, तो वो जब चीज़ें नहीं हो पाती है ना, जब आपके पर्सन आप जैसा चाहते हैं वैसा एक्ट नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स को भी फेस करना पड़ता है, ठीक है। मतलब ना ही आप इंटरनली खुश हो पाते हैं ना एक्सटर्नली खुश हो पाते हैं, राइट, बिकॉज इमोशंस भी आपके फुलफिल नहीं होते, एंड एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं वो भी फुलफिल नहीं करते आपके पर्सन, राइट। एंड अगर आपके पर्सन नहीं भी है ना, फिर भी कहीं ना कहीं अगर आप अपनी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं तो वो हो नहीं पाती, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एंजल्स डिवाइन आपका साथ दे, तो वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाता, जस्ट बिकॉज आपने अपने भीतर ही इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स कहा जाए या फिर इतने ज़्यादा चैलेंजेस कहा जाए वो सोच रखे हैं कि वो चीज़ें जो हैं आपकी एक खूबसूरत लव लाइफ जो है वो मैनिफेस्ट होने में नहीं आती, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल के तरह से आपको रोकता है एंड आपकी लव लाइफ को ब्लॉक करता है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल में विद द एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी देखा जा सकता है कि कई लोगों के लिए आप लोग की लव लाइफ जो है वो स्टक या ब्लॉक इसलिए भी हो सकती है जस्ट कॉज ऑफ योर पार्टनर्स करियर एंड फाइनेंसेस, या फिर आपके करियर एंड फाइनेंसेस के कारण, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस फेस करने मिलते हैं। जितना आप चाहते हैं चीज़ें स्मूथली हो जाए, उतनी कहीं ना कहीं हर्डल्स एंड डिफिकल्टीज आती हैं आपकी लाइफ में, एक्सटर्नली स्पेशली, ओके। एंड अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सबकॉन्शियस फेयर की, विच इज़ द हैंग मैन ओवर हियर, तो कहीं ना कहीं आप जितना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये जो स्टक एनर्जी है, आपकी लव लाइफ की जो स्टक एनर्जी है वो ख़त्म हो जाए, ये जो स्टकनेस आप फील करते हैं एंड आप जो मतलब फील करते हैं कि ये जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, कहीं ना कहीं वो ख़त्म इसलिए भी नहीं हो पाते बिकॉज आपकी लाइफ में आपको एक सबकॉन्शियस फेयर है, ठीक है। अब जो सबकॉन्शियस फेयर होता है ना वो हम लोग खुद से नहीं बनाते, ठीक है, वो मतलब जो सराउंडिंग होती है उसका अफेक्ट होता है, ठीक है, हमारी जो मतलब अपब्रिंगिंग कैसे की गई है उसका फेयर होता है, ओके। तो इन सब चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से, मतलब अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव चीज़ें प्यार को लेके फीड हैं, ठीक है, अगर आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव चीज़ फीड है कि आप हमेशा प्यार में हार जाते हैं या आपको धोखा ही मिलता है या फिर आप स्टक महसूस करते हैं, तो वही आप अट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे अपने सबकॉन्शियस फेयर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मतलब प्यार में कुछ क्रिएटिविटी हो, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती। वो चीज़ इसलिए नहीं हो पाती बिकॉज आपकी सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ये सोच के बैठा हुआ है कि प्यार में तो मुझे हमेशा स्टकनेस ही मिलती है, ठीक है।
प्यार में तो मुझे कभी भी मतलब अच्छा सा सुख या फिर फ्लोइंग एनर्जी नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस फेयर है आपका, जो कि शायद आपको भी नहीं पता होगा। ओके, सो अब अगर मैं प्रैक्टिकल स्टेप की बात करूँ तो ओके, यहाँ पे अगर प्रैक्टिकल स्टेप की बात करूँ कि आप ऐसी कौन से गाइडेंस को फॉलो करें जिससे आपकी लव लाइफ जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है, उसकी ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाए, तो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल मी, सबसे पहला जो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके कुछ टेंशन में हैं, जूझ रहे हैं, या फिर मतलब आपको फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स चल रहे हैं, तो सबसे पहले उसको ठीक कीजिए, ठीक है। जब आप उसको ठीक करेंगे ना, आपकी लव लाइफ का ब्लॉकेज जो है वो आधा हट जाएगा, ठीक है। एंड अगर ऐसा नहीं है, अगर आप फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स को जूझ नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल स्टेप अपनी लव लाइफ के थ्रू ये लेना है कि आप पास्ट को पीछे छोड़ दीजिए, बार बार पास्ट को याद करना बंद कीजिए, ठीक है, कि पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में वैसा हुआ था, आगे भी वैसा होगा मेरे साथ, ठीक है। अपने कहीं ना कहीं माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब तक आप अपने माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपकी लव लाइफ की एनर्जी ब्लॉक्ड रहेगी, ठीक है। एंड आई होप कि आप ऐसा नहीं चाहते, ऑब्वियसली, राइट। इसीलिए प्लीज अपने ऊपर, अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एंड कहीं ना कहीं अपनी करंट रियलिटी में रहिए, पास्ट को छोड़ दीजिए, ठीक है। पास्ट अगर आपको बार बार आके आपकी यादों में हॉन्ट करता है, तो प्लीज उसे इग्नोर करना सीखिए, ठीक है। आप मतलब जितना फोकस करेंगे पास्ट की चीज़ों में, वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर सपोज पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, एंड आप सोचते जा रहे हैं उसी हार्ट ब्रेक को, तो आप फ्यूचर में भी क्या इन्वेंट कर रहे हैं, आप फ्यूचर में भी मैनिफेस्ट अपना हार्ट ब्रेक ही कर रहे हैं, राइट। तो आपने वो नहीं करना, बिकॉज जहाँ पे एनर्जी आप देंगे वहीं पे एनर्जी फ्लो करेगी, राइट। सो इसीलिए एवरीथिंग ओवर हियर इज एनर्जी, इसीलिए आपको एनर्जी को समझने की ज़रूरत है। जहाँ पे आपका फोकस रहेगा वही आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, तो फ्यूचर में भी वही हार्ट ब्रेक होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, चलो छोड़ो, आगे इन फ्यूचर तो मेरी एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ लिखी है, ठीक है, एक अच्छा, एक फुलफिलिंग, एक रोमांटिक पार्टनर लिखा है, राइट। तो वो चीज़ फिर अट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो अब आपको ये सोचना है कि आपने क्या अट्रैक्ट करना है। क्या आपने पास्ट के बारे में सोचते सोचते उस हार्ट ब्रेक को ही वापस से फ्यूचर में अट्रैक्ट करना है, या फिर पास्ट को हटा के फ्यूचर की अच्छी चीज़ों को सोच के आपने उस चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड जब आप ऐसा करेंगे, जब आप पास्ट की चीज़ों को छोड़ के आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे, स्पेशली इन योर हेड, ठीक है, एवरीथिंग स्टार्ट्स इन योर हेड, ओके। आप अगर नेगेटिव सोचते रहेंगे तो वही अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको अपना वो चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जो भी पास्ट में हुआ उसे लेट गो कीजिए एंड आगे बढ़िए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्लियर नहीं होगी। एंड यही प्रैक्टिकल स्टेप है, ठीक है। अगर आपके फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट चल रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए, अगर नहीं चल रहे हैं तो आपने, जो मैंने दूसरी टाइम कहा, आपने वो फॉलो करना है, ठीक है। अपने भीतर चेंज लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपके मन के अंदर जो लड़ाइयाँ चलती रहती है ना, उससे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। अपने आप से प्यार करने की कोशिश कीजिए सबसे पहले, ठीक है। अगर आप खुद को ही कोसते रहेंगे कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो तब आके फ्यूचर जो है, आपका फ्यूचर जो है वो आगे कैसे सफल होगा, राइट। तो आपने कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। अब अगर मैं आउटकम देखूं कि अगर मेरी दी हुई गाइडेंस जो है, सॉरी मेरी नहीं, एंजल की दी हुई गाइडेंस जो है, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपका आउटकम क्या होगा। तो अगर आप एंजल्स की दी हुई गाइडेंस को यहाँ पे फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे कार्ड आया है द एम्परर। तो यहाँ पे एंजल साफ साफ कह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी,
सिक्योरिटी आ जाएगी, एक सॉलिड फाउंडेशन को आप क्रिएट कर सकेंगे जिस भी पार्टनर के साथ आप चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं सारे जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं ना उसको ओवरकम कर देंगे। ठीक है, वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएंगे। ओके, एंड जब आपके ऑब्स्टेकल्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे ना, तब आप अपने आप को एक लीडरशिप पोजीशन में देखेंगे। आपके जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो कहीं ना कहीं हट जाएंगे। हमेशा जो आपको लड़ाइयाँ फेस करनी पड़ती हैं, हमेशा आपको जो मतलब अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, वो सब नहीं लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, एंड अगर आप में हिम्मत नहीं है कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकें, तो ये सब चीज़ें करने के बाद आपके अंदर वो हिम्मत आ जाएगी कि आप लव लाइफ में अपने लिए स्टैंड ले सकें एंड कहीं ना कहीं सारे ऑब्स्टेकल्स का डट के सामना कर सकें। ठीक है, तो आउटकम यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि अगर आप दी हुई गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड सॉलिड फाउंडेशन आने के यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आप एक लीडरशिप पोजीशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड आपके अंदर एक इमोशनल मैच्योरिटी जो है आपकी लव लाइफ को लेके वो आती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आपके लिए लव लाइफ की गाइडेंस क्या है। ठीक है, एंजल्स प्लीज बताइए। वैसे तो मैंने आपको गाइडेंस बता दी है, लेकिन एक बार पर्टिकुलरली लव लाइफ गाइडेंस की डेक से मैं ज़रूर देखूंगी आपके लिए। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड मी। मुझे प्लीज़ बता दीजिए मेरे जो ब्यूटीफुल व्यूअर्स हैं, मेरे जो शाइनिंग सोल्स हैं, उनकी लव लाइफ के ब्लॉकेजेस के लिए क्या गाइडेंस है आपकी। प्लीज़ बताइए एंजल्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, दिस वन, ट्रू लव। ओके, I'll take one more. I'll take this one. Just a second. Pay attention to red flags. Okay. Okay, and bottom of the deck is take your power back. तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा, ठीक है, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लव लाइफ में अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, ठीक है, कोई भी आपको कभी भी आके इमोशनली हर्ट कर जाता है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको साफ साफ यही कह रहे हैं कि प्लीज़ अपनी जो पावर है उसे वापस ले लीजिए। जिसके भी हाथों में आपने अपनी दिल की बागडोर दी हुई है, जो इंसान डिजर्व नहीं करता, आपको सिर्फ और सिर्फ हर्ट करता है, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा। ठीक है, ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ट्रू एंड लास्टिंग लव इज हियर फॉर यू। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप उनकी दी हुई गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में भी सच्चा प्यार जो है, सच्चा जीवन साथी जो है, जो कि हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा या रहेगी, वो हमेशा हमेशा के लिए आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस ये है, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, know the warning signs of what an unhealthy relationship look like. Okay, so यहाँ पे angels are trying to tell you कि प्लीज अगर आप किसी टॉक्सिक पार्टनर के साथ रह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एंजल साफ साफ कह रहे हैं कि अगर उस पार्टनर के साथ आपकी सिर्फ लड़ाइयाँ ही होती हैं, प्यार कहीं दिखता ही नहीं है, तो प्लीज़ उसे छोड़ के आगे बढ़िए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, पास्ट को छोड़ के फ्यूचर को देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप सपोज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये फील होता है कि उस पर्सन ने जिसके साथ भी आपका ब्रेकअप हो गया या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आप, उसने सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल किया है या फिर कभी आपको समझा नहीं है या फिर आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, तो प्लीज़ उसे छोड़ के आगे बढ़ जाइए। ठीक है, बिकॉज इट्स हाई टाइम कि आपको समझ आ जाए कि एक अनहेल्दी रिलेशनशिप, एक टॉक्सिक पैटर्न का रिलेशनशिप, उसके रेड फ्लैग्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जब तक आप ये रेड फ्लैग्स को नहीं समझेंगे तब तक ट्रू लव भी आपकी लाइफ में नहीं आएगा। ठीक है, एंड अगर आपको लगता है कि आप जिस भी पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं जो भी पार्टनर आपके दिमाग में है, आपके दिल में है, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इंसान है, देन गो फॉर दैट पर्सन। ठीक है,
बिकॉज वही पर्सन आपका ट्रू लव है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, हमेशा रुलाता है आपको, ठीक है, तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। सो यही है आपके लिए लव लाइफ की गाइडेंस। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello my shining pal number 2 people. So you have selected this pendant, okay? So चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं what's blocking your love life, ठीक है। So आज की जो prediction है वो मैं टैरो स्प्रेड्स के थ्रू करूँगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपकी लव लाइफ का ब्लॉकेज क्या है, ओके। सो लेट्स चेक। ओके, दिस वन, 2 of Swords. Okay, now let's check your emotional challenge. Angels, please बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका इमोशनल चैलेंज क्या है इनकी लव लाइफ में। ओके, दिस वन, 5 of Wands. Now let's check external obstacle. Okay, I'll take this one, the Empress. Now let's check your subconscious fear about your love life. This one, 5 of Pentacles. प्रैक्टिकल स्टेप इनको क्या लेना चाहिए अपनी लव लाइफ की ब्लॉकेज को दूर करने के लिए एंजल्स, पाइल नंबर 2 को क्या प्रैक्टिकल स्टेप लेना चाहिए। दिस वन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आउटकम क्या होगा अगर ये इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो प्लीज़ बताइए एंजल्स। पाइल नंबर 2 की लव लाइफ के लिए गाइडेंस क्या है, आउटकम क्या होगा इनकी लव लाइफ के लिए अगर ये गाइडेंस को फॉलो करें तो। 1 कार्ड एंजल्स। ओके, दिस वन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे आपकी ब्लॉकेज की बात की जाए तो आप कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव हैं अपनी लव लाइफ को लेके, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा, आपके पास क्लैरिटी नहीं है व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड नॉट डू। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास 2 पर्सन्स हैं, उसमें से आपको चूज़ करना है एंड आप चूज़ नहीं कर पा रहे कि किस पर्सन के साथ रहना चाहिए, किस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आप एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा प्योर हैं, ओके। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों पे ना बहुत जल्दी विश्वास कर लेते होंगे, ठीक है। एंड वही विश्वास जो है वो आपको थोड़ा सा ले डूबता है, ठीक है। बिकॉज आप क्या है, आप किसी पर्सन पे जिसको मतलब आप प्यार करते हैं उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं आप। एंड देन जब आपका विश्वास टूटता है तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि प्यार में इंसान एकदम मतलब बिल्कुल कुछ सुध बुध खो बैठता है, ठीक है। वैसा टाइप आपका कहीं ना कहीं हो जाता है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। एंड फिर उसके बाद ऐसा होता होगा कि आपको फिर बहुत ज़्यादा दुख दर्द होता होगा एंड देन लड़ाई होती होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। सो यहाँ पे ब्लॉकेज देखा जाए तो यही है कि अनक्लैरिटी है आपको आपकी लव लाइफ को लेके, इनडिसाइसिव हैं आप एंड आपको समझ नहीं आता व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड चूज़। आपने अपना हार्ट चक्रा जो है उसे ब्लॉक किया हुआ है फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है। चाहे आप किसी भी पर्सन के साथ यूनियन में ही क्यों ना आना चाहते हो, चाहे आप अपनी लव लाइफ में बैलेंस ही क्यों ना क्रिएट करना चाहते हो, फिर भी कहीं ना कहीं आपने कुछ हद तक अपना हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। एंड अब अगर मैं इमोशनल चैलेंज की बात करूं यहाँ पे तो इमोशनल चैलेंज यहाँ पे ये है कि आप कहीं ना
अपने लिए ज़्यादा स्टैंड नहीं ले पाते होंगे, ठीक है। आप मतलब खुल के लड़ाई नहीं कर पाते होंगे, ठीक है। अगर आपके पर्सन ने कुछ कह दिया आपको तो आप मतलब बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे, लेकिन आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो नहीं सोचेंगे, ठीक है। कोई भी पर्सन जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हो, चाहे ना हो आप किसी रिलेशनशिप में, चाहे आप किसी भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को नहीं देख रहे, फिर भी कहीं ना कहीं इमोशनली कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं कि आपको अपने हक के लिए खड़ा रहना नहीं आता, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते इन रिलेशनशिप, ठीक है। वही कहीं ना कहीं इमोशनल चैलेंज है आपकी लाइफ का, आपकी लव लाइफ का, बिकॉज आप इंटरनली बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं। आप कहीं ना कहीं अपना मतलब एक्चुअली आपका दिल इतना ज़्यादा सेंसिटिव है ना कि आप बोलने से पहले सोचते होंगे कि कहीं सामने वाले को हर्ट ना हो जाए, लेकिन यही चीज़ सामने वाला आराम से करके आपकी लाइफ से चला जाता होगा या चली जाती होगी, ठीक है। तो यही कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनल ब्लॉकेज है, ओके, इमोशनल चैलेंज है। एंड इन दो चीज़ों के कारण ही आपकी लव लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पा रही, ठीक है। एंड अब अगर मैं एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल की बात करूँ यहाँ पे, तो जो कि कार्ड आया था द एम्प्रेस कार्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो जाए, जो कि कहीं ना कहीं हो नहीं पाती, बिकॉज अभी आपको फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो कोई राइट काइंड ऑफ पार्टनर मिला ही नहीं है जिसके ऊपर भी आप बिलीव करते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर भी आप बिलीव करते हैं वो रिश्ता या तो टूट जाता होगा या फिर कहीं ना कहीं वो पर्सन ही कुछ ऐसा करते होंगे कि आपको फॉरवर्ड मूव हो जाना पड़ता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे करके ना अपनी लव लाइफ में थोड़ा फॉरवर्ड मूव हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में रिसेंटली आपको हार्ट ब्रेक हुआ हो एंड आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इसीलिए हैं यहाँ पे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल की बात की जाए तो यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल जो है ना वो कहीं ना कहीं करियर एंड फाइनेंसेस भी हो सकता है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं चाहिए एक लग्जरी लाइफ, एक अबंडेंट लाइफ, एक मतलब रानी वाली जिंदगी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ हो नहीं पाती। आप चाहते हैं कि आपका प्यार जो है वो हार्वेस्ट हो, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपका प्यार जो है वो ग्रो करे, लेकिन वो हो नहीं पाता, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपको रानी या राजा की तरह ट्रीट करे, ठीक है। वो चीज़ हो नहीं पाती, जिसके कारण ये जो एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल है आपकी लाइफ में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सबकॉन्शियस फियर की बात करूँ अगर मैं, तो सबकॉन्शियस फियर में आपने पास्ट में जितने भी दुख दर्द सहे हैं अपनी लव लाइफ को लेके, वो सारे कहीं ना कहीं, वो सारी लड़ाई कलेश जो भी हुआ आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ना ऑब्जर्व कर लिया है, ठीक है। एंड जब भी आप आगे बढ़ने का सोचते होंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बोलता होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पास्ट में जो मेरे साथ हुआ वही वापस से हो जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस फियर के कारण भी आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेज आई बैठी हुई है, ठीक है। आपकी लव लाइफ चेंज होने में नहीं आ रही। आपकी लव लाइफ में सिर्फ आपको कॉन्फ्लिक्ट, ऑब्स्टेकल्स ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है। चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये भी है आपका सबकॉन्शियस फियर थोड़ा सा पैसों को लेके भी है, ठीक है। सो अब अगर मैं बात करूं कि प्रैक्टिकल स्टेप क्या लें आप, जिससे जो आपकी लव लाइफ की जो इतनी सारी ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आप अपने सच्चे प्यार से, अपने सच्चे सोलमेट से सच में रीयूनियन करना चाहते हैं, बैलेंस में लाना चाहते हैं, अपने ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं सबसे पहले अपने दिमाग में, अपने दिल में क्लैरिटी लाइए कि आखिर आपको आपकी लव लाइफ में चाहिए क्या एग्जैक्टली। अगर कोई पर्सन है आपकी लाइफ में तो क्या वही पर्सन चाहिए या कोई न्यू पर्सन चाहिए, या फिर अगर कोई पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में तो कैसा इंसान चाहिए आपको, ठीक है। कैसा इंसान का बिहेवियर होना चाहिए, कैसी आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए उसके साथ, ठीक है। ट्राई कीजिए, एक पेन एंड पेपर लीजिए एंड नोट डाउन कर लीजिए कि आपको एक कैसा इंसान पसंद है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है तो आप क्या चाहते हैं, उस पर्सन में क्या चेंजेस आ जाएं, वो पर्सन आपको कैसे ट्रीट करे, ठीक है। आपको सब कुछ A to Z लिखना है।
एंड जब इंसान लिखता है ना तो उसमें एनर्जी बहती है हमारी, ठीक है। एंड जब एनर्जी फ्लो करती है तो वो डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, शांति से आराम से बैठ के, जब आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, 5-10 मिनट अकेले बैठ के एक पेन एंड पेपर लीजिए एंड उसमें अच्छे से लिखिए, ठीक है। आफ्टर ऑल आपको कैसा इंसान पसंद है, किस इंसान के साथ आप रहना चाहते हैं, ठीक है। एंड जो लोग उस पेपर को संभाल के नहीं रख सकते तो आप उसको फायर के थ्रू जला सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसको पानी में फ्लश कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल मी ओवर हियर विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कि आपको सबसे पहला पॉइंट है, ये जो इतने बादल बने हुए हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कीजिए। अगर आप किसी पर्सन की कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं तो सिर्फ वेट मत कीजिए, ठीक है। आप वेट खाली मत कीजिए, इनफैक्ट ये सोचिए, अपना माइंड का यूज़ कीजिए। ये सोचिए कि वो पर्सन आपको कॉल कर रहा है एंड जब वो आपको कॉल कर रहा है या कॉल कर रही है तो आप क्या क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन की टेक्निक अपनानी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ब्लॉकेज जो है वो थोड़ा सा भरा ब्लॉकेज है, ठीक है। एंड अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना है तो ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो आपको ये गाइडेंस जो है, एंजल की गाइडेंस जो है वो फॉलो करनी ही पड़ेगी। आपको अपनी थॉट पैटर्न जो है, ओवर थिंकिंग जो है उसे ख़त्म करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्यार में मैच्योरिटी लाइए, ठीक है। थोड़ा सा बचपना नहीं करना है आपने, बिल्कुल मैच्योरली, ठीक है, बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ आपने हैंडल करना है अपनी लव लाइफ को, ठीक है। आपने, अगर आपकी लव लाइफ में पैशन खत्म हो गया है तो उस पैशन को रीइग्नाइट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, एक मतलब एक बच्चे बन जाइए, ठीक है। वैसे अभी जस्ट मैंने कहा था आपको कि मैच्योर होना है आपने, लेकिन मैच्योर इंसान दिल से हो एंड एक्ट अगर बच्चे की तरह करे तो चल जाता है, राइट। बिकॉज इमोशनली मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इमोशनली इमेच्योर नहीं हो सकते। कोई कोई इंसान होता है जो कि इमेच्योर बिहेव तो करते हैं लेकिन अंदर से वो इमेच्योर नहीं होते, बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो आपने वैसा काइंड ऑफ पर्सन बनना है कि आपने प्यार में प्लेफुल एनर्जी रखनी है, ठीक है, लेकिन भीतर से, अंदर से आपने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड बनाना है, इतने ज़्यादा आपने मैच्योरिटी लेवल को हासिल करना है कि कोई भी आपको हिला ना सके आपकी लव लाइफ में, ठीक है। कोई भी आपके इमोशनल अबंडेंस को ख़त्म ना कर सके, ठीक है। तो ये गाइडेंस है आपकी यहाँ पे। एंड अब अगर मैं देखूँ कि अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो आपकी लव लाइफ से ब्लॉकेज हटेगी, तो कैसे हटेगी, आउटकम क्या होगा, हम ये जानेंगे, ठीक है। सो अगर यहाँ पे आउटकम की बात की जाए तो यहाँ पे आउटकम ये होगा कि जो लोग आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं आपके खिलाफ, ठीक है, आपको ठग के चले जाते हैं, आपको धोखा दे के चले जाते हैं, आपको बिट्रेयल देते हैं, चीटिंग करते हैं, ऐसे लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे, ठीक है। बिकॉज आपके अंदर खुद ही इतनी ज़्यादा एनालिटिकल पावर एंड विजडम आ जाएगी कि ऐसे धोखेबाज इंसानों को, ऐसे टॉक्सिक इंसानों को आप मिनटों में पहचान लेंगे, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं एंजल का गिफ्ट होगा आपके लिए, बिकॉज एक इमोशनल मैच्योरिटी, एक एनालिटिकल पावर, एक मतलब विजडम, स्मार्टनेस, किसी इंसान को ऑब्जर्व करने की परख बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वरना इंसान गलत इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर लेता है एंड कहीं ना कहीं गलत इंसान के साथ चला जाता है किसी रिलेशनशिप में, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। एंड यहाँ पे एंजल्स यही कह रहे हैं कि अगर आप ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स वाली जो मैंने गाइडेंस दी है, जो एंजल्स ने गाइडेंस दी है, उसे फॉलो करेंगे तो यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन जाएंगे, आपके अंदर एनालिटिकल पावर आ जाएगी, आप एक विजडम से भरे इंसान हो जाएंगे एंड आपकी लव लाइफ में खोया हुआ पैशन भी वापस आ जाएगा। एंड देन किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं होगी को कोई धोखा दे के चला जाए या फिर आपको कोई चीट करके चला जाए, ठीक है। बिकॉज ऐसे धोखेबाज लोगों को एंजल्स आपकी लाइफ से निकाल देंगे, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं, स्पेशली विद दिस बॉटम ऑफ डेक 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, कि आप बस आगे बढ़ते रहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है आपको,
आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी होगा सब कुछ अच्छा ही होगा, बस आगे बढ़ते रहिए। अपनी जो मतलब थिंकिंग है उसे पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव आपने नहीं सोचना, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे आपको लव लाइफ की गाइडेंस भी दूंगी लव लाइफ एंजल डेक से। ये स्पेशली लव लाइफ का एंजल डेक है, ठीक है, गाइडेंस का डेक है, इससे मैं ज़रूर दूंगी। वैसे मैं आपको गाइडेंस दे चुकी हूँ, लेकिन इससे भी दूंगी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। Pay attention to the signs. One more card, angels. This one. Balance. Bottom of the deck, reaching your goals. Everything you want from this connection will manifest in the near future. यहाँ पे angels आपको ये कहना चाहते हैं कि जैसा कि मैंने कहा ही आपको कि अगर आप फॉरवर्ड मूव करते रहेंगे ना तो आपको जो अपनी लव लाइफ में चाहिए वो ज़रूर प्राप्त होगा, ठीक है। एंड वही मैसेज यहाँ पे आया है। पे अटेंशन टू साइंस। द सिंक्रोनिसिटीज यू हैव बीन नोटिसिंग आर नॉट कोइंसिडेंस। यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि एंजल्स आपको खुद कहीं ना कहीं एक सिंक्रोनिसिटी दे रहे हैं, ठीक है। आपको एंजल साइन भेज रहे हैं। अब देखिए, ये टैरो कार्ड रीडिंग ये भी एक एंजल का साइन है, राइट। तो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि एंजल्स आपको थ्रू नंबर्स, थ्रू टैरो कार्ड रीडिंग्स, थ्रू फेदर्स, ठीक है, आपको एंजल्स कहीं ना कहीं साइंस दिखा रहे होंगे। तो आपको उसे ग्रैब करने की ज़रूरत है, उसे इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट मैसेज इज बैलेंस. There was need to be a healthy balance of physical, emotional and spiritual intimacy for relationship to be sustainable. So यहाँ पे angels ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी love life में चाहे किसी इंसान के साथ आप हैं चाहे ना हैं, ठीक है, चाहे नहीं हैं, अगर आपको अपनी लव लाइफ में ओवरऑल बैलेंस चाहिए तो आपको अपने फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए, खुद को सेल्फ लव दीजिए, ठीक है। जितने धोखे आपने सहने थे सह लिए, अब टाइम है इमोशनल मैच्योरिटी का एंड अपनी लाइफ में बैलेंस को लाने का, ठीक है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको ये करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ओके। सो दिस वॉज द रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।